टॉपिक का नाम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हाफ एडर बेसिक बेसिक जानना है अपने को, इसमें अंदर नहीं घुसूंगा। ऑल लीड वाले बच्चे जो पढ़ेंगे उसमें जरूर घुसूंगा, लेकिन अभी आईपी के लिए इतना अंदर घुसने की जरूरत है नहीं अपने को। बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक जानना है अपने को। हाफ एडर क्या करता है, उसके बाद फुल एडर क्या करता है, हाफ सब्ट्रैक्टर क्या करता है और फुल सब्ट्रैक्टर क्या करता है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक ये चार चीज अपने को पढ़नी है। ये दरअसल ये है क्या, इसकी डेफिनेशन में ये है क्या, फिर इसमें वही मैं आप डिजिटल पे जाना नहीं चाह रहा, दरअसल मैं ना आपको कंप्यूटर के अवेयरनेस पे रखना चाह रहा हूँ। तो उसमें बेसिकली आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये सारे क्या है, कम्बिनेशनल सर्किट है। अब वही है, कम्बिनेशनल नाम आ जाएगा तो आपको लगेगा जैसे डिजिटली है, डिजिटली नहीं जाऊंगा यार, ये कम्बिनेशनल सर्किट है। और कम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन क्या होगी कि यहाँ पे हमने कुछ इनपुट दिया, कुछ आउटपुट आया। ये जो कुछ आउटपुट है ये टोटली डिपेंड कर रहा है इनपुट पे। यानी कम्बिनेशनल सर्किट आर दो सर्किट इन विच प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट, उसको कम्बिनेशनल बोलते हैं, है ना। तो इसमें कोई कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, इसमें कोई नो फीडबैक प्रेजेंट, नो मेमोरी प्रेजेंट, है ना, ये सब है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट की डेफिनेशन लिख लो कि प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट इनपुट, उसको कॉम्बिनेशन सर्किट बोलते हैं। और उसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, कोई फीडबैक नहीं लगा होता, है ना। उसके एग्जांपल क्या है, उसके एग्जांपल है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, और भी एग्जांपल है मार्क्स, डीमार्क्स, एनकोडर, डिकोडर, पर वो अपना टॉपिक नहीं है ना। वो जब आप डिजिटल पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे अपने को कंप्यूटर का अवेयरनेस वाला देखना है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में मैंने क्वेश्चन ये देखे हैं हाफ एडर फुल एडर के, तो इसलिए मेरे को ये कराना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं छोड़ देता इसको कि भाई यहाँ से सीधा मैं कंप्यूटर की दूसरी चीजों पे चल पड़ता। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमारा प्रेजेंट आउटपुट जो है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करे, उसको हम कॉम्बिनेशन सर्किट बोलते हैं। इसके अंदर कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, कोई फीडबैक नेटवर्क नहीं होता, है ना, कोई क्लॉक नहीं होती, नो क्लॉक इज प्रेजेंट। दीज आर, ये सारी मतलब ये इसमें डेफिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटे, बढ़ू आगे। यस सर। ठीक है, तो हाफ एडर अपने को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे अपन। हाफ एडर में क्या है, पहला पहला क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता रहूंगा। इसमें क्वेश्चन पहला, कितने बिट का होता है हाफ एडर, कितने बिट का होता है, पहला क्वेश्चन 2 बिट का होता है जी। कितने बिट का होता है जी, 2 बिट का होता है। सर बिट क्या होता है, सर हमें तो बिट ही नहीं पता, बिट क्या होता है, बिट क्या होता है, कितने बच्चों को ये अपने को ये सादिया बेटे बिट क्या होता है, बिट, सादिया बेटे बिट क्या होता है, बिट क्या होता है बेटे। शायद वो मेरी आवाज उसको शायद नहीं आ रही, कोई और जिसको आ रही है जो बताना चाहे बिट क्या होता है बता सकता है। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होती है। जैसे टाइम के केस में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है ना। जब हम 60 सेकंड को जोड़ते हैं 1 मिनट बन जाता है। 1 मिनट को 60 मिनट को जोड़ते हैं, 60 मिनट को जोड़ते हैं तो 1 घंटा बन जाता है, 1 आवर, है ना। 24 घंटे को जोड़ते हैं तो 1 दिन बन जाता है, 1 डे, है ना। तो डे भी टाइम की यूनिट है, आवर भी, मिनट भी, सेकंड भी। सेम ऐसे ही जैसे हम 4 बिट को जोड़ेंगे 1 निब्बल बन जाएगा, 8 बिट को जोड़ेंगे 1 बाइट बन जाएगा, 16 बिट को जोड़ेंगे 1 वर्ड बन जाएगा, 32 बिट को जोड़ेंगे 1 डबल वर्ड बन जाएगा, है ना। 8 बिट को जोड़ेंगे, 4 बिट को जोड़ेंगे निब्बल बन गया, 8 बिट को जोड़ेंगे 1 बाइट बन गया, 16 बिट को जोड़ेंगे 1 वर्ड बन गया, 32 बिट को जोड़ेंगे 1 डबल वर्ड बन गया, है ना। फिर बिट से फिर किलो बाइट, जब हम 1000, ये जो बाइट है 1000 बाइट जब हम जोड़ते हैं, 1000 बाइट हम कह देते हैं क्योंकि 1000 बाइट इज वेरी इक्विवेलेंट टू 1024 बाइट, उसको हम बोल देते हैं किलो बाइट, 1 KB, 1024 KB
1024 बाइट को, क्योंकि उसको हम 1000 ही मानते हैं, तो 1000 मतलब 1 किलो, तो इन 3 जीरो को हटा के हम 1 KB में लिख देते हैं। फिर 1 KB, केबी जो आपको पता होगा ये भी मेमोरी की यूनिट है ना। फिर 1 MB, फिर 1, आज की डेट में तो TB, GB, फिर GB, 1 GB, ये सब मेमोरी की यूनिट है ना। तो जैसे जैसे, तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था हाफ एडर के लिए, तो पहला क्वेश्चन है हाफ एडर कितने बिट का होता है? 2 बिट का होता है। बिट क्या होती है जी, बताता हूँ कितने इनपुट दे रहे हैं हम इसमें। हाफ एडर, सबसे पहला क्वेश्चन है हाफ एडर के लिए, कितने बिट का होता है जी? मिनिमम 2 बिट का होता है जी। कितने बिट का होता है जी? 2 बिट का होता है। ठीक है, 2 बिट का होता है, तो मैंने ए बी ले लिया। अब 2 बिट का है, तो इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे जी? 2 हैं, तो 2 के कॉम्बिनेशन, 2 दूनी 4, यानी 4 कॉम्बिनेशन होंगे। 4 का मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1। 2 की पावर 2 करा तो 4, 4 बोले तो 4 कॉम्बिनेशन लिख दिए। और 4 का मतलब 0 से लेके 3 तक की बाइनरी। 4 का मतलब 0 से लेके 3 तक की बाइनरी है। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 0 की बाइनरी है दोस्तों। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 1 की बाइनरी है दोस्तों। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 2 की बाइनरी है दोस्तों। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 3 की बाइनरी है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक बात है। अब इसमें हाफ एडर में क्या होता है? 2 इनपुट है, तो इसकी आउटपुट भी क्या होती है? 2 आउटपुट होती है। 2 इनपुट होती है इसमें, और इसमें 2 आउटपुट होती है। 2 इनपुट मैंने लिख दिया AB, और 2 आउटपुट क्या होती है? सम और कैरी। सम और कैरी। तो यहां पे लिखेंगे सम, यहां पे लिखेंगे कैरी। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 0 को 0 में जोड़ेंगे तो सम आएगा 0, कैरी आएगी 0। 0 को 1 में जोड़ेंगे, सम आएगा 1, कैरी आएगी 0। 1 को 0 में जोड़ेंगे, सम आएगा 1, कैरी आएगी 0। 1 को 1 में जोड़ेंगे, सम आएगा 0, कैरी आएगा 1। किसी को इसमें जो ये मैंने TT बनाया, दिस स्टैंड फॉर ट्रुथ टेबल, ये जो मैंने TT बनाया, किसी को इसमें डाउट है? ट्रुथ टेबल में किसी को डाउट है? हाँ या ना बोलो, फटाफट बोलो भाई। सर 1 + 1 0 कैसे होगा? नो सर। क्या कह रहा है? 1 + 1 0 कैसे हुआ? अबे एक और एक क्या होता है? 2। 2 की बाइनरी क्या होती है? 10। 10, ये जो पहली बिट है ये सम में आ गई, और जो ये दूसरी बिट है कैरी में आ गई। 2 की बाइनरी क्या होती है, पता है ना? 2 यस की सर। बाइनरी, बोल नहीं रहा। सर 1 0। हाँ 1 0, तो वही लिखा है यहाँ पे, है ना। 0 ओके सर। सम पे लिख दिया और 1 पे लिख दिया कैरी। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, इधर 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 आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गई। अब ट्रुथ टेबल में ध्यान से अगर देखें हम, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये ऊपर नीचे हो जाता ना, तो बस थोड़ा सा और ज्यादा बढ़िया रहता। अच्छा, ये क्या है? ये किसका आउटपुट है? कौन से गेट की आउटपुट है? गेट मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। कोई बताएगा ये कौन से गेट की आउटपुट है? ये एक्सोर गेट की आउटपुट है। कौन से गेट की आउटपुट है? एक्सोर गेट की। और ये कौन से गेट की आउटपुट है? ये एंड गेट की। दिख रहा है आपको? अगर आपने गेट मेरे से पढ़े हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े वो जाके देखना, लेकिन जिन्होंने पढ़े हैं ध्यान से देखो, ये एक्सोर गेट की आउटपुट है और ये एंड गेट की आउटपुट है। यस सर। ये एंड गेट की और ये एक्सोर गेट की, है ना। तो हमें पता लग गया कि भैया अब पहला क्वेश्चन कितने बिट का था, दूसरा क्वेश्चन कितने इनपुट है, आउटपुट है, तीसरा क्वेश्चन सम का एक्सप्रेशन क्या होगा। हाफ एडर में तीसरा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, हाफ एडर में सम का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो लिख दो ए एक्सोर बी होगा या एक्सोर गेट होगा। लिख दो सम का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सोर गेट होगा। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, है ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या होगा? बार रिपीट कर दो। क्या कह रहा है? सर दोबारा बता दो, ये क्या बताया आपने? ये सम। मैंने ये दरअसल बताया कि जो मैंने टेबल बनाई ना, ये अगर आउटपुट अगर आप देखें ये कौन से गेट की आउटपुट है, तो ये एक्सोर गेट की आउटपुट है। जब मैंने आपको भाई एक्सोर गेट कराया था तो उसकी आउटपुट ये थी। ऐसी एंड गेट की आउटपुट ये है। तो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि सम का एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, एक्सोर आने वाला है। एंड का क्या आने वाला है, मतलब कैरी का क्या आने वाला है, एंड गेट आने वाला है। अब तेरे को अगर ट्रुथ टेबल याद होगी, तूने गेट पढ़ा था भाई? गेट मेरे से पढ़ा था भाई नीरज? यस। यस सर। तो फिर तेरे को तो पता होना चाहिए यार, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गेट की आउटपुट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ पैरेलली कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाफ एडर में सम का एक्सप्रेशन क्या होता है। ऑप्शन दे देगा एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, नन, ये। तो आंसर लिख दोगे एक्सोर गेट, है ना। फिर वो पूछेगा कैरी का एक्सप्रेशन क्या होगा, चौथा क्वेश्चन लिखेगा कैरी का। चौथा क्वेश्चन लिख लो, पहले इसको रब कर लो साइड में।
तो चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा, कैरी का एक्सप्रेशन क्या होगा। कैरी का एक्सप्रेशन क्या होगा, एंड गेट होगा। एंड गेट का मतलब अगर ए और बी इनपुट हैं तो कैरी का एक्सप्रेशन में क्या आएगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी, क्योंकि एंड गेट यही होता है ना, गुणा करता है। और इसमें अगर ए और बी है तो सम क्या आएगा, ये। तो हमें पता लग गया कि अगर हाफ एडर है तो उसकी दो आउटपुट आती हैं, एक आती है सम, एक आती है कैरी। तो सम जो हमने अभी ट्रुथ टेबल बनाई उससे निकल के आया कि ए एक्सोर बी है, और कैरी हमने ट्रुथ टेबल बनाई तो उससे निकल के आया ए इंटू बी है। यानी अगर मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बी ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो अगर मैं ए और बी को यहाँ पे एक्सोर कर दे रहा हूँ, है ना, एक्सोर करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा सम, और यही ए और बी में अगर यहाँ पे मैं एंड कर दे रहा हूँ, एंड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे कैरी। तो जो मैंने बॉक्स बनाया था हाफ एडर में कि यहाँ पे दो इनपुट होती हैं, उसके दो आउटपुट आती हैं, अगर ये ए और बी है तो यहाँ से निकल के आएगा ए एक्सोर बी, और यहाँ से निकल के आएगा कैरी, यानी ए इंटू बी। अब आप करके देख लो, 0 0, जब आप 0 0 दोगे तो एक्सोर क्या करता है, एक्सोर क्या करता है, कंपैरिजन करता है। आपको मैंने गेट में सिखाया था, एक्सोर गेट का काम क्या है, कंपैरिजन करना। अगर दोनों इनपुट सेम है तो कोई कंपैरिजन तो होगा नहीं, तो सम क्या आएगा, 0, है ना। और यहाँ पे एंड में कैरी क्या आएगा, 0। लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 1 ले लेते हो, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, आपने यहाँ पे 1 ले लिया, आप यहाँ पे 1 ले लेते हो, अरे इरेजर आजा भाई, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, 1 ले लिया, है, यहाँ पे अगर मैं 1 ले रहा हूँ, है ना, तो 0 1 क्या आएगा, सम। अब ये दोनों एक छोटा एक बड़ा कंपैरिजन है, यहाँ पे आंसर सम आएगा 1, सम क्या आएगा 1 आएगा, सम क्या आएगा 1, और कैरी क्या आएगा, कैरी 0। क्यों, क्योंकि किसी भी ये एंड गेट का काम होता है गुणा करना, तो 0 को 1 में गुणा करेंगे तो आंसर 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो यार। आएगा सर। तो जो ट्रुथ टेबल यस मैंने ऊपर सर। लिखी थी, जो ट्रुथ टेबल मैंने ऊपर लिखी थी, वहीं से सारी चीजें बनाता चला आया हूं मैं। वो ट्रुथ टेबल से ही मैंने सम का एक्सप्रेशन निकाल लिया, कैरी का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब तुम्हारे पेपर में 5वां नंबर का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, 5वां क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर हाफ एडर को कितने नंबर ऑफ नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हाफ एडर को कितने नंबर ऑफ नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आंसर लिख लीजिए 5। हाफ एडर हो या हाफ सब्ट्रैक्टर हो, नैंड से बनाना हो या नोड से बनाना हो, याद रखने का कंसेप्ट है ये। नैंड से बनाना हो या नोड से बनाना हो, कितने कितने लगते हैं, 5 5। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर मेरे को हाफ एडर को सिर्फ नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना होता, तो आपको मैंने बता रखा है कि नैंड गेट से एक्सोर गेट में कितने लगते हैं, एंड में कितने लगते हैं। लेकिन अगर हाफ एडर को सिर्फ नैंड गेट से बनाना है तो 5 नैंड गेट से बन जाएगा। नोर गेट से बनाना है तो भी 5 से बन जाएगा। अगर हाफ सब्ट्रैक्टर भी होता है तो उसमें भी यही रहता है रेशो, 5 5। वैसे मैं अभी जब सब्ट्रैक्टर कराऊंगा तो लिखवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, और ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कि हाफ एडर, आपको हाफ एडर डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ नोर गेट, देन हाउ मेनी नोर गेट आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंटिंग द हाफ एडर। तो आंसर ऑप्शन दे देगा 3 4 5, है ना। तो ऑप्शन है 5। समझ आ रही कि नहीं आ रही, ओ भाई आ रही कि नहीं आ रही। आ रही है सर। हाफ एडर कितने नंबर ऑफ नैंड गेट से बनता है, हाफ एडर कितने नंबर ऑफ नैंड गेट से बनता है, आंसर है 5। हाफ एडर कितने नंबर ऑफ नोर गेट से बनता है। अब तू कहेगा नोर से बना के दिखाओ, बना के दिखा दूंगा, पर जरूरत नहीं है उसकी मेरे भाई। बनाओ क्या नोर से भी, नहीं रहने दो सर। ठीक है भाई, ठीक है। अदरवाइज मैं इसके हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा जिसमें मैंने बना बना के रख रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब मैं हाफ एडर, ये कितने क्वेश्चन लिख दिए थे हमने हाफ एडर से, Sir, 6. 6 हो गए थे, है ना। तो इसके बाद एक 7 क्वेश्चन और लिख लो। हाफ एडर से, हाफ एडर को अगर हमें 2 × 1 मक से बनाना है, अब ये मैंने तुम्हें बताया नहीं, वैसे ये इतना आएगा नहीं तुम्हारे, लेकिन मैंने अब हाफ एडर के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, तो मैं इसलिए लिखवा देता हूँ 3 से बनता है। 3 हाफ है, 3 2 × 1 मक से हाफ एडर डिजाइन कर सकते हो, है ना। बना के बाद में बना के देखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये इसे अगर डिकोडर भी, वैसे मैं डिकोडर भी करा देता हूँ, पर मक्स और डिकोडर ये रहने ही दो यार, आप लिखो ही मत। मैं तो ये कह रहा हूँ लिखो ही मत, क्योंकि आईपी में तो पक्का नहीं आएगा। आईपी में अगर आना भी हुआ तो पहला कितने बिट का होता है, दूसरा सम का एक्सप्रेशन क्या होता है, कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, और ये सारी बातें आएंगी जो मैंने ऑलरेडी। नैंड से बनाया है तो कितने में लगेंगे, नोड से बनाना है तो कितने लगेंगे। दिस इज द ऑल अबाउट द हाफ एडर। नाउ वी मूव ऑन द हाफ सब्ट्रैक्टर। नाउ वी मूव ऑन द हाफ सब्ट्रैक्टर। थोड़ा सा गला सूखने लगा है मेरा, क्योंकि सुबह से बक 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 चल रही है, अभी लगा कि गला सूख रहा है। हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या हो रहा है भाई, हाफ सब्ट्रैक्टर में ऑब्वियसली भैया इसमें भी पहला क्वेश्चन 2 बिट का होता है, ठीक है जी।
एडर और सब्ट्रैक्टर में फर्क क्या है, बस वही वही डिस्कस कर लेंगे। हाँ यार एक क्वेश्चन रह गया था, हाफ एडर में टोटल नंबर ऑफ बेसिक गेट कितने लगते हैं? बेसिक गेट बोले तो एक्सोर और ओर, यानी दो ही गेट लगे। यानी हाफ एडर अगर हमें बनाना हो तो कितने लगे हैं? सिर्फ दो ही गेट लगे हैं उसमें, एक्सोर और एंड, है ना। नैंड से बनाना है तो 5 से बनेगा, लेकिन अगर स्पेशल पर्पज और बेसिक गेट से मिलकर बनाना है तो सिर्फ दो ही लगेंगे। एंड लगेगा कैरी के लिए, एक्सोर लगेगा सम के लिए, तो दो ही गेट। ये बात मैं भूल गया था बोलना था ऊपर, ठीक है। दो गेट लगते हैं उसमें, स्पेशल पर्पज बेसिक गेट, दो गेट, सिंपल। अच्छा जी, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर कितने बिट का होता है? 2 बिट का होता है जी। 2 बिट का होता है जी, ए बी ले लिया, इसके अंदर आउटपुट होता है जी, उसमें सम कैरी होता है जी, इसमें डिफरेंस और बोरो होता है। इसमें क्या होता है? डिफरेंस और बोरो। अब ये ले लिया जी 0 0 0 1 जी, 1 0 जी, 1 1 जी। जीरो को जीरो में से माइनस करा तो डिफरेंस जीरो, बोरो भी जीरो। जीरो को 1 में से माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जीरो को 1 में से माइनस नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ता है? बोरो लेना पड़ता है एक। तो बोरो लेते हैं जब एक, तो ये बन जाता है 10। 10 बोले तो 2, तो 2 में से एक गया एक। तो यहाँ पे 0 में से 1 अगर हमें करना है तो ये, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से। तो मैं ये कह रहा हूँ 0 में से 1 अगर हमें करना है तो डिफरेंस भी 1 और बोरो भी 1। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो मैंने कैसे लिखा। कोई पूछना चाहता है? मैंने बोला कि 0 में से 1 को माइनस करना कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो हम साथ वाले से बोरो लेते हैं एक। तो जब बोरो लेते हैं एक तो ये बन जाता है 1 0। 1 0 किसकी बाउंड्री होती है? 2 की। तो 2 में से एक गया एक, यानी बोरो जब हम 1 लेते हैं तो डिफरेंस भी 1 आता है, मैं ये कह रहा हूं। तो 1 में से 0 गया, डिफरेंस 1, बोरो 0। 1 में से 1 गया, डिफरेंस 0, बोरो 0। ये ट्रुथ टेबल आ गई हमारी, क्या आ गई? टीटी आ गई किसकी? ये हमारी टीटी आ गई किसकी? सब्ट्रैक्टर हाफ की। सब्ट्रैक्टर। हाँ, अब अगर ध्यान दें तो जो सम का एक्सप्रेशन था वही सेम एक्सप्रेशन डिफरेंस का है। तो यानी सम के एक्सप्रेशन में अगर एक्सोर गेट था तो यानी डिफरेंस में भी एक्सोर गेट ही लगेगा, ये पता लग गया। अब बोरो के लिए ये चीज पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका एक्सप्रेशन ये आएगा ए बार इंटू बी। अब तुम कहोगे सर इसका एक्सप्रेशन आपने कैसे निकाला? यार ये तुम्हारे कप ऑफ टी नहीं है। वैसे तुम्हारे कप ऑफ टी हो सकता है अगर मैंने तुम्हें के मैप बताया होता, पर मैं तुम्हें के मैप तो बता नहीं रहा हूं ना, मैं इसमें वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं कि ये कैसे बना, ये कैसे बना, है ना। तो वैसे ये वैल्यू यहाँ पे है और ये वैल्यू यहाँ पे ए है, ये बी है, तो यहां से इसका एक्सप्रेशन बन गया ए बार इंटू बी। लेकिन ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस डब्बे में ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। तुम्हारे कप ऑफ टी नहीं है। तुम इसको सीधा लर्न कर सकते हो, सीधा याद रख सकते हो। जैसे मैंने सम के केस में कराया था कि भैया ये किसकी टेबल है। सर उसमें तो हम टेबल से याद कर रहे थे, इसमें कैसे याद करेंगे? बेटे इसमें सिर्फ आपको बस कुछ नहीं ध्यान रखना। अगर आप टोटल, मैं अभी जब कंक्लूजन करूंगा ना तो आपको लगेगा यार हमें तो बहुत सिंपल पढ़ाई है, हमें बिल्कुल ध्यान में बैठ जाएगा जो सर ने बोला। मैं कह रहा हूं आपको के मैप, मैं के मैप कराऊंगा ओल्ड लीड वाले बालकों को। आईपी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, है ना, तो उसको अपन देखते नहीं, इसलिए हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया ए बार इंटू बी, आप सीधा एक बार के लिए यहाँ पे मैंने, जब मैंने फुल एडर करा था तो इसको लिखा था ए इंटू बी। क्या लिखा था? ए इंटू बी। ए इंटू बी को मैं बोल दिया था एंड गेट, क्या बोला था? एंड गेट। लेकिन यहां पे मैंने लिखा ए बार इंटू बी बस। हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर में तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या फर्क होता है? सिर्फ नोट गेट का फर्क होता है। अगर तुम्हारे पास दोस्तों, अगर तुम्हारे पास हाफ एडर है, अगर आपको बोल दिया जाए आपके पास हाफ एडर है, उससे आपको हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है, कैसे बनाओगे? आप बोलोगे उसमें नोट गेट ऐड कर दो, नोट गेट, नोट गेट ऐड कर दो, तो आप एडर से सब्ट्रैक्टर बना दोगे। अगर आपको बोला जाए कि सब्ट्रैक्टर से एडर बनाना है तो भैया नोट गेट को हटा दो, एडर तैयार है। मतलब क्या? अगर हाफ एडर में दो एक्सप्रेशन आते हैं, सम और कैरी। सम आता है ए एक्सोर बी और सम आता, कैरी आता है ए इंटू बी, ए इंटू बी। ऐसे ही इसके अंदर भी दो चीजें आती है, डिफरेंस और बोरो। डिफरेंस आता है ए एक्सोर बी और जो बोरो आता है दोस्तों वो यही आता है ए इंटू बी, लेकिन बस ए के ऊपर बार, सिर्फ ए वेरिएबल के ऊपर, पहले वेरिएबल के ऊपर बार। तो सिर्फ यही एक डिफरेंस है नोट गेट का, अदरवाइज सारा एक्सप्रेशन सेम है। यानी अगर मैं एडर की बात करूं तो यानी एडर में 2 बिट का होता है, ये भी 2 बिट का होता है। इसमें बेसिक गेट कितने लगे हुए हैं? 2। कौन कौन से? एक्सोर और एंड। इसमें बेसिक गेट कितने लगे हैं? ये एक फर्क है। इसमें 3। कौन कौन सा? इसमें एंड है, नोट है और एक्सोर है। इसमें 3 गेट से बना है, 3 गेट से हमारा सब्ट्रैक्टर बना है बस। और एडर जो है वो 2 गेट से बना है।
अदरवाइज नैंड कितने लगे हैं 5, नोर कितने लगे हैं 5, इसमें भी नैंड कितने लगेंगे 5, नोर कितने लगेंगे 5, ये सारा ये रहेगा। आपको इसमें कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब डाउट थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये याद कैसे करना है। वैसे मैंने तो आपको के मैप से निकाल के दिखाना चाह रहा था, पर वो ना फिर उसके लिए के मैप बताओ, मैंने आपको सिर्फ बुलियन बताया, तो मैं आपको बेसिक पे रखना चाहता हूँ, अंदर जाना ही नहीं रहना चाहता। हाँ, जो ऑल लीड का एग्जाम लिखेंगे, यूपी का, हरियाणा का, दिल्ली के अलावा जो एग्जाम लिखेंगे उनको जरूरत पड़ेगी, लेकिन दिल्ली के एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इसको नहीं कर रहे। लेकिन जब मैं ऑल लीड की क्लास लूंगा डिजिटल की, तो मैं आपको डेफिनेटली के मैप बताते हुए आगे बढ़ूंगा, तब आपको और भी ज्यादा ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी जो अगर हम मक्स से जो हम मक्स से देख रहे थे कि कितने मक्स लग रहे थे, है ना, मक्स से जब हमने देखा तो कितने मक्स लग रहे थे, 3 लग रहे थे। इसमें जब हमने मक्स से देखा था तो कितने मार्क्स लग रहे थे, 3 लग रहे थे। इसमें भी मार्क्स 3 ही लगेंगे। कौन से मार्क्स? 2 into 1 मार्क्स। कौन से 1 मार्क्स? 2 into 1 मार्क्स। इसके अंदर भी 3 ही लगेंगे। अब मैं एक बार सब्ट्रैक्टर का थोड़ा सा डायग्राम जरूर बना के आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। हाफ सब्ट्रैक्टर का डायग्राम बना के आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, जो कि मैंने ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करने के काम भी आ जाएगा, है ना। वैसे आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा लीड के लिए, कोई नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ड्राइंग के लिए क्षमा चाहता हूं। ठीक है, यहां से हमारा डिफरेंस आएगा, यहां से हमारा बोरो आएगा। ठीक है, आपकी जो टेबल थी 0 0 0 1 1 0 1 1, यहां पे हमने क्या लिखा था, 0 1 1 0 0 1 0 0 ना, ये लिखा था। आप मैच कर लो। मान लो मैं ये वाला केस ले लेता हूं, ये वाला केस ले लेते हैं। ये 0 ले लिया, ए 0 ले लिया, बी 1 ले लिया, तो ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट है तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। एक्सोर गेट का काम क्या है, डिफरेंट हो तो आंसर क्या देता है, 1 देता है। अब ये 0 यहाँ पे गया तो 0 यहाँ पे गया, तो नोट गेट क्या करता है, 0 उल्टा कर देगा, यहाँ 1 कर देगा। ये 1 यहाँ पे आया, ये दोनों 1 है, तो दोनों 1 अगर गुणा होंगे, गुणा, ये एंड गेट का काम है गुणा करना, तो दोनों 1 गुणा होंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो यही आया, डिफरेंस भी 1 आ गया, बोरो भी 1 आ गया। यानी हमारा ये सर्किट है, ये जो हमने हाफ एडर डिजाइन करा है, यानी हाफ एडर में मतलब क्या, 2 इनपुट है 2 आउटपुट है, टोटल नंबर ऑफ गेट कितने लग रहे हैं, ये अंदर का अरेंजमेंट है इसका, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ना बोलो मेरे भाई, ओ बोलो, बोल दो यार, अबे आ बोल दो गया यार। सर समझ। आ रहा है सर। चलो अब कंक्लूजन पे चलते हैं, अब कंक्लूजन पे मूव करते हैं। कंक्लूजन क्या है जी, हाफ एडर मार्कर कर लेते हैं बड़ा, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ एडर भी कितने बिट का होता है जी, 2 का। ये कितने का होता है जी, 2 का। फुल एडर कितने का होता है जी, मिनिमम 3 का होता है जी। 3 से आगे कितने का भी हो सकता है। फुल एडर ऐसा नहीं है कि फिक्स है, जैसे हाफ एडर फिक्स है 2 बिट का, फुल एडर मिनिमम 3 बिट का होता है जी। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है जी। फुल एडर 4 बिट का भी पाया जाता है जी, 5 का भी, 6 का भी, कितने भी बिट का हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन मिनिमम कितने का होता है, 3 का तो होता ही है जी। 3 का होता है, यानी ए बी सी तो होगा ही, ठीक है जी। ठीक है, ये भी मिनिमम 3 बिट का होता है। फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है, मिनिमम 3 का होता है, मैक्सिमम कितने का भी हो सकता है। अब अगर आप कहोगे सर हमें अगर 4 बिट का आ जाए, 5 बिट का आ जाए, अरे तो मैं ऐसा फंडा बता दूंगा, कितने के बिट का आ जाए आप हिलेगा नहीं, कंसेप्ट बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखो इधर ये सम सम ये 2 बिट का था, तो इसमें एक्सोर गेट कितने लगे जी, सम के लिए 1 लगा जी, 2 बिट में 1 लग रहा है जी। जब 3 का करेंगे तो सम करेगा तो ए एक्सोर बी होगा जी, और फिर एक्सोर सी होगा जी। अब ये 3 बिट का था, तो इसमें कितने एक्सोर लग रहे हैं जी, 2 एक्सोर लग रहे हैं जी। कितने एक्सोर लग रहे हैं जी, 2। अगर ये 4 बिट का होता है तो कितने एक्सोर लगते हैं जी, ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सोर डी, वो सम आ जाता जी। और कैरी क्या आएगा जी, इसमें कैरी क्या आया था जी, इसमें कैरी आया था जी ए इंटू बी। इसमें कैरी क्या आएगा जी, इसमें कैरी क्या आएगा जी, ए इंटू बी की गुणा करेंगे, फिर बी को सी के साथ गुणा करेंगे, फिर सी को उल्टी ए के साथ वापस वहीं पे लाके रखना है जहां से गुणा करनी शुरू करी थी। तो ए की बी के साथ, बी की सी के साथ, सी की ए के साथ, ठीक है जी। अगर यही 4 बिट का होता तो क्या करते जी, 4 बिट का होता, अगर फुल एडर 4 बिट का होता तो क्या करते जी, मैं रेड पेन से करता हूं, अगर 4 बिट का होता, ताकि रब कर दूं उसको। अगर 4 बिट का होता तो यानी वेरिएबल होते ए बी सी और डी, तो सम क्या आता जी उसका, ए एक्सोर बी एक्सोर सी
एक्सोर डी, यानी कितने एक्सोर लगे जी? मैंने बोला जितने बिट का उससे एक कम एक्सोर लगता है, हमेशा हर एडर में ऐसा होता है। अगर वो 2 बिट का था तो एक एक्सोर लगा था, 3 का था तो 2 एक्सोर लगे, 4 बिट का है तो 3 एक्सोर लग रहे हैं सब में। और कैरी कैसे निकालते जी? ए को बी के साथ गुणा करते, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, और वापस डी को ए के साथ। जहां से शुरू करी है जर्नी, ए से शुरू करी है तो ए तक लाना है वापस, ठीक है? तो ये कैरी का एक्सप्रेशन आ जाता है। मतलब आप कितने भी बिट का निकाल सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं सर्किट बना बना के, पर मेरे को जरूरत नहीं है अभी करने की आपके लिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अबे हाँ ना बोल लो मेरे दोस्तों, आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। अगर अगर अब मैं हाफ सब्ट्रैक्टर ले रहा हूं, हाफ सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस था जी, है ना? डिफरेंस में क्या आया था जी? ए एक्सोर बी आया था, हाँ। और बोरो था जी, बोरो में क्या आया जी? ए के ऊपर बार था जी, ठीक है। जब हमने फुल करा तो फुल में ये आया, इसका फुल करेंगे तो इसका डिफरेंस क्या आएगा जी? वही आएगा, जैसे सम का सेम है, सम में सेम आया, ऐसे इसका भी, ये भी डिफरेंस भी सेम आएगा जी। ए एक्सोर बी एक्सोर सी, बिल्कुल सही बात है। अब बोरो में दिक्कत है, बोरो कैसे करना है सर? बोरो को कैसे करना है? अरे भाई, इसके इसके सम और इसके कैरी में क्या फर्क था? सिर्फ ए के ऊपर बार था। तो इसके कैरी और इसके बोरो में भी जहां पे ए होगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कहां पे है? एक तो ए यहां पे है, एक ए यहां पे है, बस। हमने क्या करा था? जब कैरी से बोरो बनाया था तो ए के ऊपर बार लगाया था। ऐसे ही हम कैरी से बोरो जब फुल के लिए बनाएंगे तो बस हमने क्या करना है? कैरी के ऊपर जहां पे बार लगा देना है, जहां जहां पे ए है, बस। सिंपल। कोई डाउट है आपको? नो अबे कोई सर। डाउट है तो बोलो भाई। फिर इसमें कितने नंबर ऑफ नो नैंड से सर। बना था? कितने नंबर? 5। 5 नैंड लग रहे थे, 5 नोर लग रहे थे, है ना? ये कितने नंबर ऑफ नैंड से बन रहा था? 5। 5 नोर लग रहे थे, है ना? ये कितने से बनेगा नैंड? फुल एडर, फुल एडर बनेगा 9 से। नोर कितने लगेंगे? 9। इसमें भी नैंड नोर, ये भी 9, ये भी 9। फुल के लिए 9 लगते हैं, हाफ के लिए 5 लगते हैं। लिख लो, लिख लो अपने दिमाग में, लिख लो अपने कॉपी में, लिख लो हर जगह जहां लिखना चाहते हो, ठीक है? उसके बाद आता है जी इसका एक्सप्रेशन, सम का एक्सप्रेशन मैंने लिख ही दिया, कैरी का एक्सप्रेशन लिख ही दिया, कितने बिट का वो लिख ही दिया मैंने। हाँ, हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आया था कि हाफ एडर है, आपको हाफ एडर से फुल एडर बनाना है, तो कैसे बनेगा हाफ एडर से फुल एडर? तो 2 हाफ एडर प्लस एक और गेट, प्लस एक और गेट। तो 2 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस एक और गेट से हम क्या बना सकते हैं? फुल सब्ट्रैक्टर, फुल एडर बना सकते हैं। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुल एडर बनाना है तो वो 2 हाफ एडर प्लस एक और गेट से बनता है। फुल सब्ट्रैक्टर बनाना है, मैं बना के दिखा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें मतलब बनाना नहीं चाह रहा, ये कह रहा हूँ, ठीक है? तो फुल सब्ट्रैक्टर बनाना है तो 2 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस एक और गेट से बन सकता है। किसी को डाउट है? कंक्लूड, किसी को इसमें डाउट है तो पूछो भाई। मैंने बहुत ऊपर ऊपर का हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर बनाने की कोशिश करी है। अगर आप एक कोई बच्चा मान लो चाहता है कि सर मैं हाफ एडर एक बार फुल एडर बना के दिखा दूं, या मान लो आप हाफ एडर जो बोल रहे हो उससे बना के कैसे दिखा सकते हैं, ये मैंने एक हाफ एडर दे दिया। सर। सर। हाँ भाई। सर फुल एडर जो बनेगा वो हाफ एडर और गेट से बनता है ना? हाँ भाई, वही बोला मैंने, फुल एडर 2 हाफ एडर प्लस एक और गेट। क्यों जरूरत पड़ी? ये मेरे पास एक हाफ एडर था, उसमें मेरे पास इनपुट थी ए और बी, है ना? और वहां पे आउटपुट आई सम और कैरी। फुल एडर में हमारे पास इनपुट होती है 3, ए बी सी, आउटपुट होती है 2, सम और कैरी। अब हमें ये फुल एडर का ब्लॉक है और ये हाफ एडर का ब्लॉक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को फुल एडर से हाफ एडर बनाना है, मतलब हाफ एडर से फुल एडर बनाना है, कैसे बनाऊंगा? तो हम क्या करते हैं, ये जो मैंने ए बी लिया, ये जो मैं ए और बी ले रहा हूं, यहां से सम आ जाएगा, ए बी ले लिया, यहां से सम आ गया, है ना? यहां से कैरी आ गया, ये एक हाफ एडर है। अब दूसरा जो हाफ एडर है उसमें एक इनपुट तो इस सम की दे देते हैं, और दूसरी इनपुट जो तीसरी इनपुट थी यानी सी वाली, है ना? एक तो हमने ये सम दे दिया, क्योंकि देखो यार जब आप 3 चीजों को जोड़ते हो, ए बी सी को जोड़ोगे तो ए बी का एडिशन कर लिया हमने, वो ये आ गया। अब उस एडिशन को ही तो इस सम के एस सी के साथ जोड़ोगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ना है अगर, तो 2 और 1 3 जोड़ लिया, तभी तो 3 प्लस 3 करोगे। तो वही करा है,
3 प्लस 3 ये सम आ गया, सम को अगला सी में दे दिया तो उसका ओवरऑल सम आ गया। अब यहाँ पे ओवरऑल कैरी आ जाएगा। अब ये कैरी या इसका कैरी और इसके कैरी को हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैरी अभी हवा में है। उसका कैरी और इसके कैरी को हमें एक और गेट लगा के जोड़ना पड़ेगा। वो एक और गेट लगा के जोड़ देते हैं, इससे ओवरऑल कैरी आ जाता है। तो ये दो हाफ एडर और एक और गेट से तैयार हो जाता है, 2 हाफ एडर और एक और गेट से फुल एडर तैयार हो जाता है। सर फुल सब्ट्रैक्टर का भी बता दीजिए, वो कितने? क्या बताना फुल सब्ट्रैक्टर में बेटे? सर वो कितने से बनेगा? 2 हाफ सब्ट्रैक्टर और एक ऑफ गेट। हाँ, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर लिखा तो है, बिल्कुल सेम है, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर एक और गेट। ओके सर। हाँ जी, ठीक है। बनाने में सारे बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें बन सकती हैं। अगर आपको मैं अभी जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन अनन्या से ही करता हूँ। अनन्या बेटे आप इसका जवाब दो, है ना। मैंने आपको एक फुल एडर दे दिया, मेरे को जवाब दे दोगे बेटे आप? सर ट्राई करूंगी। हाँ कोई बात नहीं, फुल एडर दे दिया 7 बिट का। ट्राई करने में ही आंसर आ जाता है हमारा, तो हमें बच्चे बोलते हैं ट्राई करेंगे तो इसी में हम खुश हो जाते हैं बेटे। फुल एडर हमने दे दिया आपको 7 बिट का। कितने बिट का दे दिया बेटे? 7 बिट। 7 बिट का। अब बेटे ये जो हमने 7 बिट का आपको ये फुल एडर दिया है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें सम के एक्सप्रेशन में कितने एक्सोर से बनेगा, कितने एक्सोर लगेंगे? 6 XOR गेट्स। बस, है ना। अगर मैं कह दूं सम का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे ए एक्सोर बी, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो सी के साथ, उसका जो रिजल्ट आएगा डी के साथ, उसका जो रिजल्ट आएगा ई के साथ, ऐसे करके आप 7 तक ले जाओगे। मेरे को तो आगे अल्फाबेट भी नहीं आते बेटे इतने, ए बी सी डी ई एफ, आगे क्या होता है बेटे? जी। यस। 1 2 हो गए ना 7? यस सर हो गए। हाँ, अब कैरी, फिर ऐसे कैरी में बेटे ए को बी के साथ गुणा करेंगे, फिर बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, डी को ई के साथ, ई को एफ के साथ, एफ को जी के साथ, जी को फिर बेटे ए के साथ, ऐसे करके कैरी आ जाएगा बेटे। मतलब आप, मैं ये कह रहा हूँ कितने भी बिट का, वैसे 7 बिट का तो बहुत ज्यादा मैंने बड़ा बोल दिया, आपके तो मैक्सिमम 3-4 बिट का रहने वाले हैं। पर मैंने आपको एक फंडा बताया कि फंडा किसके मतलब किस बेसिस पे काम करता है, ये कैसे काम करता है वो बताया मैंने, ठीक है। यस सर। तो भाई किसी को डाउट हो, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास में मैंने क्या कवर करा? कॉम्प्लीमेंट कवर करा। रोशनी बेटे क्लियर है क्या? मैंने कॉम्प्लीमेंट कवर करा, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये कवर करा। उसके साथ साथ 7-8 क्वेश्चन जो आ सकते हैं पेपर के रिगार्डिंग, वो कोशिश करिए करने की। एक बच्चा लिख रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद है, बिल्कुल भाई, सही बात है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, यस सर। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।